बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज हम हुरूफ़ ताजी का एक हुरूफ जिसे हम फ़े कहते हैं या फ़ा कहते हैं, आज हम उसकी मशक़ करेंगे। अगर आपने पीछे बे की सही मशक़ की होगी तो ये फ़ा आपका मिनटों का काम है, ये ठीक हो जाएगा। इसके अंदर एक टेक्निक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप उसको समझ गए तो आपके लिए ये लिखना नहायत ही आसान होगा। बल्कि ये नहीं, बल्कि इसके साथ 3 और हुरूफ भी हैं जो किस तरह बेहतर होते हैं और उनकी मशक़ का क्या तरीका है, आज वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप इसको आपने गौर से देखना है और इसको समझना है। गौर से देख के और समझ के जब आप इसकी मशक़ करेंगे तो ये चंद मिनटों की गेम है, ये आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर फ़ा जो लिखते हैं उसका ये है कि अगर सर फ़ा आपका ठीक हो गया तो इसमें आपका काफ और वाव, मोटा काफ और वाव, ये हुरूफ भी आपके इसी से ठीक हो जाएंगे। तो हम इसकी पहले मशक़ करते हैं। इसका लिखने का ये तरीका है, देखें। इसके बाद अगर आपकी बे की मशक़ सही है तो फिर आपने यहाँ इसमें सिर्फ बे ऐड करना है, बस। ये देखें। पाँच कत, एक कत और यहाँ से ये इसकी कुल पैमाइश है। इसको आप 7 कात, 9 कात, 11 कात तक जितना मर्ज़ी आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक यहाँ 11 कत की फ़े लिख के बताता हूँ। जिस चीज़ की आपने ज़्यादा मशक़ करनी है वो है सर फ़ा। इसी से वाव, इसी से काफ भी बनता है, लिहाजा इसकी आपने जितनी ज़्यादा मशक़ हो सके वो करें। पाँच कात या 7 कात, इनका आगे यहाँ एक कात ऊपर करना पड़ता है, और जो 9 कात या 11 कात की फ़े या बे जो भी हम डालते हैं वो आगे से इस तरह गोल होती है। एक कात यहाँ से ऊपर नहीं बल्कि बिल्कुल गोल बनानी पड़ती है। ये देखें, ये इसका मशक़ का बेहतरीन तरीका है।
दोस्तों अभी एक चीज़ आपने ज़हन नशीन करनी है कि ये फे का जो सर बना हुआ है, इसका बनाने का तरीका ये है कि ये देखें, इसी के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इसी के साथ यहाँ से वाव भी बन जाएगा। इसी से यहाँ से काफ़ी बन जाएगा और इसी से लिहाजा आपने इसकी मशक करनी है। वैसे तो इससे बेशुमार और भी, यहाँ से हम करें तो दाल भी बन जाता है। यहाँ से हम इसको इस तरह करें, रेड ज़ई, इस तमाम हुरूफ इसी वाऊ या इस सरफा के अंदर आ जाते हैं। लिहाजा इसकी आपने सोच समझ कर मशक करनी है। सिर्फ इस हिस्से की मशक से आपके ये तमाम हुरूफ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दायरे वाले पीछे जो हमारा जीम था, सीन, गाइन, आइन, गान की हमने मशक की है, उसमें भी यही दायरा इस्तेमाल हुआ है। अगर दायरे की मशक यहाँ आप करेंगे तो यहाँ सिर्फ आपको इस हिस्से की मशक करनी पड़ेगी। बे की मशक आपने अगर सही की होगी तो सिर्फ इसकी वजह से आप आगे बे डालेंगे तो वो आपका फे या दाल वाव जो भी है वो आपका इसी के साथ ठीक हो जाएगा। लिहाजा आपने इस हिस्से की जितनी ज़्यादा मशक हो सके करें। इसका तरीका एक बार फिर देख लें। कलम खुद ब खुद यहाँ आके रुक जाता है और यहाँ से आप चाहे इसको बे बनाएं, वाव बनाएं, फे बनाएं, जो भी मर्ज़ी आप इसके साथ करें, काफ बनाएं, सारी चीज़ें इसी में आ जाती। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो, आपका अगर समझ गई हो, तो भाई मेहरबानी मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, आखिर पे बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।